आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 का चैप्टर है 7 चैप्टर है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कहाँ यूज होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हायर क्लासेस में। जब आपके पास पावर बहुत ज्यादा हो और हमें उसे सॉल्व करना हो तो हम उसे कैसे करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू। जैसे सपोज जूनियर क्लासेस में हमें ये कहा था किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1। a प्लस बी की पावर 1 है तो हम उसे क्या लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहीं पे a प्लस बी होल क्यूब आ जाए तो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बस यहाँ तक हमें आता है। इसके बाद अगर 4 पावर 5 पावर 6 पावर आए तो हमें सॉल्व करना नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, अगर सपोज करो हमारे पास 5 पावर आ भी जाए तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल क्यूब। इसका अलग फॉर्मूला लगाएंगे, इसका अलग लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, फिर कंबाइन करेंगे लाइक टर्म्स को। तो अगर 6 आ जाए तो क्यूब क्यूब 2 बार कर लेंगे, फिर उनकी आइडेंटिटीज। 7 आ जाए तो जो क्यूब क्यूब को एक बार और करेंगे, तो ये काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब क्यूब से आगे जितनी भी फॉर्मूलाज है, जितनी भी पावर्स आ जाए, बाइनोमियल थ्योरम उसे हमें एक फॉर्मूले में ही हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी पावर आए वो सब किसमें सॉल्व हो जाएंगी, सिंगल फॉर्मूला, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। अब उसमें और इसमें फर्क क्या है, देखो एक मिनट। यहाँ कितनी पावर है 0 तो टर्म्स कितनी है 1 पावर है तो टर्म्स कितनी है 2 पावर है तो टर्म्स कितनी है 3 पावर है तो टर्म्स कितनी है 4। तो इसका मतलब पहले तो हमें ये समझ आ गया कि जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा टर्म है। ठीक है, अगर किसी चीज की पावर 10 है तो उसमें 11 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी 11 टर्म्स। पहले तो हम ये समझ लेते हैं। फिर दूसरा एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ a है और यहाँ a नहीं है। a स्क्वायर है तो पहले a स्क्वायर है, पहले में क्या पावर है a स्क्वायर। क्यूब में पहले क्या पावर है a क्यूब। फिर कुछ कांस्टेंट आया, कांस्टेंट अभी हम भूल जाते हैं कि यहाँ 2 3 4 है, कुछ भी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो a की 1 डिग्री कम हो गई और b की इंट्रोड्यूस हो गई, और अगले स्टेप में जाएंगे तो a बिल्कुल खत्म हो गया, b बढ़ गया। तो यानी कि a की हाईएस्ट पावर से शुरू होंगे, हम a की एक पावर कम करते जाएंगे और b की को इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, यानी कि b की पावर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो क्यूब के केस में क्या होगा a क्यूब। फिर अगली टर्म क्या होगी a स्क्वायर होगा और b होगा। उससे आगे क्या होगा a एक कम हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। उससे अगले केस में a बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा और b क्यूब हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसी को शुरू करूँ तो 4 पावर में क्या होगा a प्लस बी पावर 4 पावर में क्या होना चाहिए a की पावर 4। फिर यहाँ कोई टर्म होगी जिसमें a की 1 डिग्री कम हो जाएगी और b आ जाएगा। फिर a की एक और कम, b बढ़ता जाएगा। a की पावर्स कम होती जाती हैं और b की पावर्स बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट केस में a 1 रहेगा, b का क्यूब हो जाएगा। उससे आगे क्या होगा b की पावर 4 हो जाएगी। अगर यहीं पे a प्लस बी पावर 5 होता तो पहले क्या होता a5, फिर a पावर 4 और b। नेक्स्ट में क्या होता a क्यूब बी स्क्वायर। उससे नेक्स्ट में a स्क्वायर b क्यूब। उससे नेक्स्ट में a b4 और उससे नेक्स्ट में b4। ये होता है। अब मैं इसके b5 सॉरी, हाँ, तो अब मैंने इसके कॉफिशिएंट्स नहीं लिखे क्योंकि हमें क्यूब तक के कॉफिशिएंट्स पता है। ठीक है, तो अब उसके मैं आपको कॉफिशिएंट्स का भी एक फॉर्मूला बताती हूँ। अगर 6 होती तो पहली टर्म क्या होती a पावर 6, a पावर 5 और b a पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना जितनी पावर यहाँ पे है, यहाँ पे टोटल जो है वो 6 ही रहनी चाहिए। 4 और 2 का टोटल 6, a क्यूब तो b का क्यूब, a स्क्वायर तो b4, a b5 और b6, ये हो जाएगा। इसी तरह से अब आप सीक्वेंस में कर सकते हो। अब इनके कॉफिशिएंट्स जो हैं, ठीक है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसे हम कहते हैं पास्कल रूल।
पास्कल रूल। एक तो हम कॉम्बिनेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और पास्कल रूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों सिखाऊंगी। तो 0 पावर में तो एक ही टर्म होती है, 1 नहीं आता। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे भी 1 1 ही आ जाएगा। अब ये नीचे नहीं लिखना, बिल्कुल एक जगह छोड़ के। अब यहाँ पे 1, इन दोनों का टोटल करो 2 और लास्ट 1, स्टार्टिंग और लास्ट 1 रहेगी। ठीक है, अब ये 1, इन दोनों का टोटल करो 3, इन दोनों का टोटल करो 3 और लास्ट 1। ठीक है, 1, इन दोनों का टोटल करो 4 6 4 1 1 5 10 5 10 5 और 1। उसके आगे हम ले तो 1 फिर 6 15 20 15 6 और 1। ठीक है, इन दोनों के बीच का। अब ये देखना, ये 0 डिग्री था, ये 1 डिग्री है। ठीक है, ये 2 डिग्री, तो देखो 1 2 1 एक कोफिशिएंट है। 3 डिग्री के कोफिशिएंट क्या है? 1 3 3 1 1 3 3 1। 4 डिग्री के 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। 5 के क्या हो जाएंगे? 1 5 10 10 5 1। 6 के 1 6 15 20 15 6 1। क्लियर यहाँ तक? तो ये आ गए कि हम कोफिशिएंट्स पास्कल रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब पास्कल रूल के बिना भी एक मेथड है, वो क्या है अब वो समझेंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी रेज्ड टू पावर n, n फॉर एनी नंबर। ठीक है, तो इंटीजर के लिए आएगा, ये इंटीजर्स के लिए। इसके बाद फ्रैक्शन, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, आगे उनके भी पार्ट्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शंस वाले नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है NC0, n मीन टोटल, उनमें से हम 0 चूज करते हैं। ठीक है, NC0, तो a पावर n, पहले a की कंप्लीट पावर n, फिर NC1, a की एक पावर कम कर देंगे, b आ जाएगा। ये कर रहे थे ना, सिर्फ पास्कल रूल के जो कोफिशिएंट्स थे वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा NC2, a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं बीच में से कोई NCR ले लूं तो a की पावर क्या होगा? देखो a की पावर क्या आ रहा है? पहले n था, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2। तो एक तरह से ये भी देखें तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस नहीं आ रहा, जो ये टर्म्स लिखी है इन्हीं दोनों का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा NCR b पावर r, और लास्ट क्या आ जाएगा? NCN a पावर 0 b पावर n। क्लियर? तो ये है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। अगर एज इट इज एग्जाम में आ जाए तो उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, हियर a and b are real numbers, and real numbers भी नहीं, हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। आर नंबर्स, एनी नंबर्स, एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर इंडेक्स 0 है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 0C0, वो आंसर कितना होगा? 1। अगर इंडेक्स 1 है, 1 इंडेक्स मतलब पावर, तो हम लिखेंगे 2 टर्म्स आ जाएंगी, एक 1C0 एक 1C1। 1C0 का आंसर भी कितना है? 1, और 1C1 का आंसर भी 1। अगर इंडेक्स 2 होगा तो क्या लिखेंगे? 2C0 2C1 2C2। इस बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक तो पास्कल लॉ से हमने निकाले ना कोफिशिएंट्स, ठीक है, एक हम इससे अगर निकाले तो यही बनेगा 2C0 2C1 2C2। ठीक है, सेकेंड पावर में। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा हमारे पास 1, इसका आंसर होगा 2, और इसका आंसर होगा 1। पास्कल से भी यही आ रहे थे। 3, तो अगला क्या होगा? 3C0 3C1 3C2 3C3।
तो हम पास्कल रूल से करें या कॉम्बिनेशन रूल से करें, कोफिशिएंट्स दोनों के सेम आते हैं। ठीक है, 3C0 कितना होगा 1, ये 3, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। इनके आंसर है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे 3 हमें लिखना है 5C2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 को 2 स्टेप्स डिक्रीजिंग ऑर्डर, जितना नीचे लिखा उतने स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर, और 2 को भी 2 स्टेप डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने की ट्रिक है। ये तो आप तो पूरा भी कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो आप डायरेक्टली बाइनोमियल में ये यूज कर सकते हो। नहीं तो पास्कल लॉ है आपके पास रफ में। हाँ, 5C6 कभी नहीं दिया होगा क्योंकि 5 में से 3 दिया होगा, तो आप 5 4 3 3 स्टेप डिक्रीजिंग, जितना लिखा उतने स्टेप डिक्रीजिंग, फिर 3 को भी उतने स्टेप डिक्रीजिंग। क्लियर? जैसे 10C4 दिया है, 10 9 8 7, नीचे 4 3 2 1, बाकी कटिंग कर लीजिए। ठीक है, तो बाइनोमियल में यूज करते वक्त आप ये भी यूज कर सकते हैं, जो भी यहाँ यूज हो जाएगा, नहीं तो पास्कल लॉ से भी आप निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 2x पावर 5। स्टार्ट हम इसे बाइनोमियल मेथड से करेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन अगर ना यूज करना चाहें सॉल्व करना, तो हम इसे पास्कल लॉ से करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग आपकी बाइनोमियल मेथड होना चाहिए। 5C0 फर्स्ट टर्म की पावर 5, देन 5C1 फर्स्ट टर्म की पावर 4 और सेकेंड टर्म 8 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, देन 5C2 फर्स्ट टर्म की पावर 3 और सेकेंड टर्म की पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट टर्म की पावर पहले फुल से स्टार्ट करेंगे जितनी दी है, फिर धीरे धीरे फर्स्ट टर्म की पावर कम करते जाएंगे और सेकेंड टर्म की पावर को बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा 5C4 1 की पावर 1 2 3, 1 की पावर 2 और माइनस 2x की पावर 3, देन 5C4 1 की पावर 1 एंड माइनस 2 की पावर 4, देन 5C5 माइनस 2x की पावर 5। फिर फर्स्ट टर्म खत्म हो गई। ये स्टेप समझ आया? इसमें कोई डाउट? तो हमने क्या किया, 5C0 फर्स्ट टर्म की पावर 5 तो b नहीं था, सेकंड टर्म नहीं थी, फिर फर्स्ट टर्म की पावर कम करते गए, सेकंड टर्म की पावर बढ़ाते गए, तो लास्ट वाले स्टेप में फर्स्ट टर्म इलिमिनेट हो जाएगी और सेकंड टर्म की फुल पावर हो जाएगी। अब हम ये 5C0 5C1 ये सॉल्व नहीं करेंगे, वो हम कोफिशिएंट्स यहाँ से देखेंगे। तो पहला कोफिशिएंट कितना है 1 और 1 की पावर 5 1, ये कोफिशिएंट है 5 और माइनस 2x, ये कोफिशिएंट है 10 और ये हो जाएगा माइनस 1 का तो पावर लगाने की जरूरत ही नहीं, ये 4x² हो जाएगा सॉल्व करके, 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 10 कोफिशिएंट और माइनस 8x³, नेक्स्ट क्या है 5 कोफिशिएंट और 16x पावर 4, नेक्स्ट क्या है 1 कोफिशिएंट और 32x पावर 5। क्लियर? होल पावर को सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस 10x प्लस 40x² माइनस 80x³ प्लस 80x4 माइनस 32x5। क्लियर? जिसमें नेगेटिव टर्म होगी वहां आप ध्यान देना, ऑल्टरनेटिव साइन चेंज होते जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इसी तरह से साइन चेंज होगी। ठीक है, और जिसमें पॉजिटिव टर्म होगी वहां सारी टर्म्स पॉजिटिव। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 पावर x माइनस x बाई 2 पावर 5। तो स्टार्टिंग हमारी वैसे ही होगी 5C0 फर्स्ट टर्म की पावर 5। ठीक है, सेकेंड टर्म उस वक्त नहीं होगी, p नहीं होगा, फिर 5C1 और इसकी पावर 4 हो जाएगी और सेकेंड टर्म एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगी। आगे इसी को चलाते रहे प्रोसेस को। 5C2 फर्स्ट टर्म की पावर एक स्टेप कम कर दीजिए और सेकेंड टर्म की पावर बढ़ा दीजिए, प्लस 5C3 2/x की पावर 2
और माइनस एक्स बाई टू की पावर 3, 5c4 2 बाई एक्स की पावर 1 और माइनस एक्स बाई टू की पावर 4, 5c4 और माइनस एक्स बाई टू की पावर 5। क्लियर? फिर कोफिशिएंट्स आप यहां से ले लीजिए। फर्स्ट कोफिशिएंट 1, 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 32 अपॉन एक्स पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट कोफिशिएंट 5, ये 16 अपॉन एक्स पावर 4, ठीक है, और माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट कोफिशिएंट 10, 8 बाय एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर अपॉन 4, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कोफिशिएंट 10, इसमें 4 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट कोफिशिएंट 5, 2 अपॉन एक्स और एक्स पावर 4 अपॉन 16, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर थी, और ये लास्ट में 1 माइनस एक्स 5 अपॉन 32। इसके बाद हम लाइक पावर्स जितनी कट होती है वो करेंगे जो टर्म्स कट होती है। ये 32 अपॉन एक्स पावर 5, 2 8 तो ये हो गया माइनस का साइन है, माइनस 40 एक्स और एक्स 4, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब 4 2 8, ये प्लस का 20, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब की कटिंग होके एक्स बचेगा हमारे पास। फिर 4 1 4 2 8, 2 5 10, और ये नेगेटिव टर्म है तो माइनस का साइन आएगा। 5 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की कटिंग रह के एक एक्स बचेगा, ठीक है। देन 2 8 16, ये 5 बाय 8 और x की कितनी पावर बचेगी 3, और ये x क्यूब बाय 32, तो ये आपके पास आंसर है x5, सॉरी x5 बाय, हाँ ये 5c5 आना, मैं गलती से 4 लिख रही हूँ, 5c4, ठीक है, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है 2x माइनस 3 पावर 6, तो इसलिए हम बाइनोमियल लगाएंगे। तो पहले आएगा 6c0, 2x की पावर 6, 6c1, 2x की 1 पावर लेस हो जाएगी और माइनस 3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 6c2, 2x की पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर, 6c3, 2x की पावर 3 माइनस 3 क्यूब, 6c4, 2x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 4, 6c5, 2x की पावर 1 और माइनस 3 पावर 5, 6c6, 2x की पावर 0 और माइनस 3 की पावर 6, ठीक है। तो फर्स्ट कोफिशिएंट 6 लेन में देखिए, 1 6 15 20 15 6 1, ये लिखेंगे तो 1, और ये हो जाएगा 64 x6, फिर 6 32 x5 minus 3, next is 15, 16 x4 and 9, next is 20, ये हो जाएगा 8 x क्यूब और minus 27, next is again 15 और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 81, next is 6 2x और ये हो जाएगा 243 माइनस का, ठीक है, और ये 1 और ये 729 प्लस, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 64 x6, 576 x5, 2160 x4, 4320 x क्यूब, 4860 x स्क्वायर, देन माइनस 2916 x एंड 729, ये आपके पास आंसर है। 5 पावर 5c0, फर्स्ट टर्म की पावर 5, 5c1 फर्स्ट टर्म की पावर 4 और सेकेंड टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, 5c2 फर्स्ट टर्म की पावर 3 और 1/x स्क्वायर, 5c3 फर्स्ट टर्म की पावर 2 और 1/x क्यूब, 5c4 फर्स्ट टर्म की पावर 1 और 1/x पावर 4,
5c5 और 1/x की पावर 5। तो 5c0 1, ये आ जाएगा x 5 बाय, इसको 5 टाइम करेंगे तो 243, ये 5 x 4/81 और 1/x, ये आ जाएगा 10 x³/27 और 1/x², फिर ये आ जाएगा 10 x²/9 और 1/x³, देन 5 x/3 और 1/x⁴, 1/x⁵। तो ये आ जाएगा x⁵/243, 5x, ये x कट जाएगा अपॉन 81, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/27, x³ और x4 कट गया, x रह गया, 10/9 और x डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा क्योंकि x² और x³ में से यहाँ से 5/3 x⁵ आएगा और 1/x⁵ आएगा, ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट है x प्लस 1/x की पावर 6, तो इसे लिखेंगे 6c0 x की पावर 6, 6c1 x⁵ और 1/x, 6c2 x⁴ और 1/x², 6c3 x³ और 1/x², 6c4 x² 1/x की पावर 4, 6c5 x 1/x की पावर 5, 6c6 1/x की पावर 6। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास 1, 6, 15, 20। तो पहले आएगा 1 x⁴6, फिर 6 x⁵5 अपॉन x, फिर 15 x⁴ अपॉन x², फिर 20 x³ अपॉन x³, फिर आ जाएगा नेक्स्ट 15 x4 अपॉन x4, देन 6 x अपॉन x5 एंड देन 1/x⁴6, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁴6, 6 x⁴, 15 x4, 20, 15 अपॉन x4, 6 अपॉन x4 और 1/x⁴6। तो ये आपके पास आंसर है। 96 को लिखेंगे राउंड अप करके 100 माइनस 4 पावर 5। तो इसको सेम वैसे नहीं, ये क्यूब है, सॉरी, इसको पावर कितना 3। तो आ जाएगा 3c0 100 का क्यूब, 3c1 100 का स्क्वायर और साथ में -4, 3c2 100 -4 का स्क्वायर, 3c3 -4 का क्यूब। तो ये 1 और यहाँ 1 के साथ 6 zeros आ जाएंगे, ये 3, यहाँ 4 zeros आ जाएंगे, ये भी 3, यहाँ 100 और ये 16 हो जाएगा, ये 1 और ये -64 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, 4, 5, 6, ये 12 और 4 zeros, 48 और 2 zeros और 64, ठीक है। तो प्लस वाली प्लस कर दे, 4, 8, 0, 0, 2 zeros 1 और 1, 2, 0, 0, 6, 4 और ये आपके पास आ जाएगा आंसर। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है 102 की पावर 5, इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5, फिर 5 पावर है तो 5c0 100 की पावर 5, 5c1 100 की पावर 4, एक 2 आ जाएगा, 5c2 100 की पावर 3 और 2 स्क्वायर हो जाएगा, 5c3 100 की पावर 2 और 2 क्यूब हो जाएगा, 5c4 100 और 2 की पावर 4, 5c5 और 2 की पावर 5। तो ये आ जाएगा 1, इसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros। ये आ जाएगा 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, साथ में 4, फिर ये आएगा 10 और 4 zeros, साथ में 8,
ये 5, 100 और 16, ये 1 और 32। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zeros, 2 3 4 5 6 7 8 9 zeros हो जाएंगी। 5 2 जा 10 से 1 0 आ जाएगी। ये 40 1 2 3 4 5 6 7 zeros हो जाएंगी। ये 8 के साथ 5 zeros, 8 के साथ यहाँ 3 zeros और 32। इसका आंसर आएगा 1 1 0 4 0 8 0 8 0 3 2। अब 101 की पावर 4 यानी कि 100 प्लस 1 की पावर 4, तो ये आएगा 4C0 100 की पावर 4, 4C1 100 का क्यूब और 1, 4C2 100 की पावर 2 और 1 स्क्वायर, 4C3 100 और 1 का क्यूब, 4C4 और 1 की पावर 4। तो ये कोफिशिएंट देखे 4 के कोफिशिएंट्स हैं लाइन में 1 4 6 4 1 1, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros आ जाएंगे, 4 इसमें 6 zeros आ जाएंगी, 4C2 है 6, इसमें 4 zeros आ जाएंगी, ये है 4 और इसमें 2 zeros और ये लास्ट में 1। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 0 4 0 6 0 4 0 1। 9 की पावर 5 को क्या लिखेंगे 100 माइनस 1 की पावर 5, तो फिर 5C0 100 की पावर 5, 5C1 100 की पावर 4, 1 की पावर लगा साथ में माइनस 1 सॉरी, 5C2 100 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 5C3 100 की पावर 2 माइनस 1 का क्यूब, 5C4 100 माइनस 1 की पावर 4, 5C5 माइनस 1 की पावर 5। तो ये आएगा 10 zeros आ जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10। ये माइनस 5 के साथ 8 zeros 6 7 8, 5C2 10 और ये प्लस में हो जाएगा 10 और टोटल 7 zeros हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर 10 और टोटल 5 zeros हो जाएंगी, 4 इसकी आएंगी 10, फिर माइनस ये 5 हो जाएगा प्लस 500 माइनस 1। और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 90990499 ये आंसर है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें बताना है कि 1.1 की पावर 10,000 लार्जर है या सिंपल 1000 नंबर लार्जर है। तो 1000 नंबर तो सॉल्व है, इसे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम इसे सॉल्व करते हैं 1.1 की पावर 10,000, इसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। ठीक है, इसे मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो 1 प्लस 1/10 की पावर 10,000 लिख सकती हूँ। अब इंडेक्स तो हमने 6 तक ही बनाया ना, इसे आगे भी बना सकते हैं। अब हम 10,000 तक इंडेक्स थोड़ा बनाएंगे। हम एक चीज का ध्यान देते हैं, देखो फर्स्ट नंबर तो सब में 1 है, सेकंड नंबर वही आता है जो इंडेक्स होता है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो सेकंड नंबर इसमें भी कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा ना। बाकी कोफिशिएंट्स हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2 कोफिशिएंट्स चाहिए। तो अगर मैं इसे बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करूं तो 10,000 C0 और 1 की पावर 10,000 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा 10,000 C1 और 1 की पावर क्या आ जाएगा 9999 4 टाइम्स और साथ में 1/10 ये आएगा। नेक्स्ट क्या होगा 10,000 C2 1 की पावर 9998 और 1/10 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहेगी। हमने सिर्फ 3 टर्म्स लेंगे, जिसमें से फर्स्ट कोफिशिएंट कितना होता है 1, सेकंड कोफिशिएंट कितना आएगा जितना इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जितनी पावर है, तो 10,000 ही आ जाएगा। क्लियर, और इसके साथ आ जाएगा 1/10 प्लस बाकी की टर्म्स हम सॉल्व नहीं करेंगे, इनको हम एज इट इज लिख देंगे एंड सो ऑन। बहुत सारी इसमें 10,000 टर्म्स आएंगी, 10,001 टर्म्स आएंगी, जितना इंडेक्स होता है उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, तो इसमें 10,001 टर्म्स आएंगी। तो हमने सिर्फ 2 ही सॉल्व की,
अब मैंने इन दो को सॉल्व किया तो मेरे पास इन्हीं दो को सॉल्व करके, अभी मैं इनको नहीं कर रही, 1/10 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो 1001 बन गया, प्लस और भी बहुत सारी टर्म्स है अभी तो यानी कि इनका टोटल तो 1000 से ज्यादा ही हो गया ना। इसका टोटल कितना है? 1001 प्लस समथिंग। तो फिर 1.1 पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो बड़ी फोर हुई 1.1 की पावर 10। क्लियर? नेक्स्ट है a प्लस बी रेज टू पावर 4। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आपके पास टर्म क्या बनेगी? 4c0 a पावर 4, 4c1 a क्यूब b, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c3 a b क्यूब और 4c4 के साथ b4। ये बनेगी एक्सपेंड करके। और a माइनस बी में क्या हो जाएगा? मैंने कहा था अल्टरनेटिव साइन आते हैं अगर हम इसे सॉल्व करें तो। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, सेम टर्म आएगी। थर्ड फिर से पॉजिटिव, फोर्थ फिर से नेगेटिव, फिफ्थ फिर से पॉजिटिव, ये आएगी। अब हमें इन दोनों को क्या करने को कहा है? सब्ट्रैक्ट करने को। तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो नीचे टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4। ये कैंसिल हो गया। प्लस और प्लस 2 टाइम्स आ गया, 4c1 a क्यूब b, और ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 2 टाइम्स आ गया, 4c3 a b क्यूब, और ये भी कैंसिल हो गया। क्लियर? अच्छा, ये कौन सी टर्म थी? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में इसका इंडेक्स क्या है? 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 4 a क्यूब b। ठीक है। और ये सेकेंड लास्ट टर्म बची। सेकेंड लास्ट टर्म का इंडेक्स क्या है? 4। वैल्यू क्या है? 4 इंडेक्स का कोएफिशिएंट, तो ये 4 आ जाएगा। क्लियर? नहीं आपको समझ आए तो आप इसको सिंपल 4c3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्लियर? तो ये हो जाएगा 8a क्यूब b, 8ab क्यूब। इसमें से हम 8ab कॉमन ले लें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा जब ये सॉल्व हो जाए तो अब इसे सॉल्व कीजिए। इसमें और इन दोनों में क्या फर्क है? a की जगह उन्होंने √3 लिख दिया, b की जगह √6 लिख दिया। तो फिर पुटिंग टेकिंग a एज √3 एंड b एज √6, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √6 की पावर 4, √3 माइनस √6 की पावर 4, 8, √3 √6, √3 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a √18, 3 प्लस 6, ये स्क्वायर रूट से कट गए। तो 18 रूट को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये 2 था 6 था स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में बच्चा यहाँ 2 है तो b को 2 लिखिए। √6 2 8 √6 इंटू 5, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 40√6, ये आपके पास है। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस 1 पावर 6, तो ये होगा 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5, 6c2 x की पावर 4, क्योंकि 1 की पावर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 6c3 x क्यूब, 6c4 x स्क्वायर, 6c5 x और 6c6। ठीक है, फिर x माइनस 1 पावर 6, तो अल्टरनेटिव साइन चेंज होते जाएंगे। 6c0 x पावर 6, 6c1 x पावर 5, 6c3 x पावर 4 माइनस 6c2 3x क्यूब
6c4x4 माइनस 6c5x एंड प्लस 6c6। ठीक है, अब इन्हें उसकी क्या करने को है, ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं करेंगे, तो इस बार टर्म्स कट हो जाएंगी, 1 2 और ये 3 टर्म्स कट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1 पावर 6 प्लस x माइनस 1 पावर 6, 2 टाइम्स 6c0 x पावर 6, 2 टाइम्स 6c2, ठीक है, x पावर 4, 2 टाइम्स 6c4 x4 एंड 2 टाइम्स 6c6। अब 6 वाली लाइन के कोएफिशिएंट्स है हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म बची है, थर्ड, फिफ्थ और सेवन, ये टर्म्स बची है, बाकी तो बीच वाली कट हो गई। तो इनके कोएफिशिएंट पहले का आएगा 1, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट आएगा 15, नेक्स्ट फिर से 15 और नेक्स्ट फिर से 1। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि एक एक टर्म कट गई, फर्स्ट रही, सेकंड कट गई, थर्ड है, फोर्थ कट गई, तो फर्स्ट है, सेकंड कट गई, थर्ड है, फोर्थ कट गई, फिफ्थ, सिक्स, ये इस तरह से। तो हमारे पास आ गया 2x पावर 6, 30x पावर 4, 30x4 और 2। क्लियर? अब हमें इवैल्यूएट किसको करना है, √2+1। तो हम टेकिंग x को किसके इक्वल कर देंगे, √2 के, तो ये हो जाएगा √2+1 की पावर 6 एंड √2 माइनस 1 की पावर 6। तो ये हो जाएगा √2 की पावर 6, √2 की पावर 4, 30, √2 की पावर 2 और 2, √2 की पावर 6, तो स्क्वायर और कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं √2 की पावर स्क्वायर का क्यूब 30, √2 के स्क्वायर का स्क्वायर, ये पावर कट गई, 30 इंटू 2 प्लस 2, स्क्वायर और रूट कट गया, तो 2 क्यूब, 30, 2 स्क्वायर, 30 इंटू 2 प्लस 2, 8 2 जा 16, 4 120, 60 और 6, ये आ गया आपके पास 12, 302। यहाँ पे 2 आएगा लास्ट में, 6 कर देंगे तो 298 आएगा। 13th क्वेश्चन है, शो दैट n raised to 9 raised to power n plus 1 minus 8 n minus 9 is divisible by 64। अब यहाँ पे हम टर्म देखेंगे, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, हम उस टर्म से स्टार्ट करेंगे जिसकी पावर में n होता है। तो यहाँ 9 की पावर में n है, तो हम 9 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ब्रेक करते हैं 1 + 8। 1 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 1 अगर ले तो एक टर्म हमारी इलिमिनेट होती जाती है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पावर C0 कॉम्बिनेशन, फर्स्ट टर्म की पावर n+1 और सेकेंड d तो होती नहीं थी। ठीक है, फिर n+1 C1, 1 की पावर n और 8 इंट्रोड्यूस हो गया, nC2 C2, 1 की पावर n-1, 8 स्क्वायर आ गया, n+2 C3, 1 की पावर n-2 और 8 की पावर 3, इसी तरह से चलता रहेगा। हम 3 और 4 टर्म्स लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आप रूल याद रखिएगा, nC0 करें या nCn करें, ये दोनों आंसर्स 1 होते हैं, तो इसलिए इनके आंसर्स आपने डायरेक्टली याद रखने हैं। nC1 करें या nCn-1, इनका आंसर n होता है। तो ये 4 टर्म्स आपने डायरेक्टली याद रखनी, इनके n कॉम्बिनेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कौन कौन से, nC0 और nCn, फर्स्ट और लास्ट। हमने जब पास्कल लॉ किया था उसमें सारे 1 आ रहे थे, यानी कि इन दोनों का आंसर 1 होगा। और जो सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म थी वो n आती थी, जो ऊपर लिखा है वही चीज आ जाती है। अब यदि मैं यहाँ पे करूँ तो फर्स्ट रूल आया 1, ये आ जाएगा सेकेंड टर्म n+1 और 8, ये n+1 C2 8 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, C3 8 क्यूब एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 1 8n + 8, n+1 C2 8 स्क्वायर, n+1 C3 8 क्यूब प्लस सो ऑन सो ऑन। अब ये हो गया 8n + 9, n+1 C2 8 स्क्वायर, n+1 C3 8 क्यूब प्लस सो ऑन।
ये हमारे पास है n 9 रेज टू पावर n+1। अब 9 रेज टू पावर n+1 के साथ 8n और 9 दोनों है, तो ये दोनों टर्म्स में लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगी। तो 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, n+1 C2 8 स्क्वायर, n+1 C3 8 क्यूब एंड सो ऑन। अब इन सब में से 8 स्क्वायर 8 क्यूब 8 पावर 4 8 की पावर्स बढ़ती जाएंगी, तो सबसे लीस्ट पावर क्या है 8 स्क्वायर, वो मैं कॉमन ले लूंगी। तो ये आएगा n+1 C2 n+1 C3 और 8 बचेगा एंड सो ऑन। आगे बहुत सारी टर्म्स है। ये क्या होता है 64 n+1 C2 n+1 C3 एंड सो ऑन। ये टर्म जो है हमारे पास ये आ गई। तो देखो कैसे, जैसे 12 लिखते हैं 3 इंटू 4, तो 3 भी एक फैक्टर होता है 4 भी फैक्टर होता है, तो यानी कि 12 3 से भी डिविजिबल है एंड 12 4 से भी डिविजिबल है। तो ये आ गया 64 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 64 से भी डिविजिबल है और इस पूरे से भी डिविजिबल है। तो हमें तो सिर्फ डिविजन 64 से बताना था। तो देयरफॉर 9 रेज टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, यही शो कर। नेक्स्ट है प्रूव दैट ये टर्म 4 रेज टू पावर n के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 to m p रेज टू पावर r n c r। इसका मतलब क्या होता है कि हमने r की वैल्यू 0 से लेके n तक लिखते जाना है, 0 1 2 3 4 अप टू n, और उन सब टर्म्स के बीच में सिग्मा मतलब प्लस का साइन डालना। तो पहले मैं 0 लिखूंगी, तो ये बनेगा 3 पावर 0 nc0। फिर 1 लिखूंगी तो बनेगा 3 पावर 1 nc1, 3 पावर 2 nc2, 3 पावर 3 nc3 और लास्ट आ जाएगी 3 पावर n ncn। ये आ जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी टर्म्स को प्लस करना। अब मैं इसे थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो हम n पहले लिखते हैं 3 पावर 0, nc1 3 पावर 1, nc2 3 पावर 2, nc3 3 पावर 3, सो ऑन ncn 3 पावर n। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक टर्म हमारे पास एक ही टर्म है, दूसरी टर्म नहीं है, तो मैं 1 को इंट्रोड्यूस कर लूंगी, 1 पावर n, a को 1 समझ लूंगी। फिर nc1 1 की पावर n माइनस 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो वो 1 ही रहना, nc3 1 की पावर n माइनस 3 और लास्ट ncn 3 पावर n। तो ये बाइनोमियल थ्योरम में ये a हो गया और ये b हो गया, a प्लस b और पावर हो गई n, तो ये हो गया 4 रेज़ टू पावर n।